पहला दिन हमने इस बात पर अध्ययन किया कि जिस तरह हमारा शरीर और जिस तरह हमारा दिमाग बढ़ते हैं या उसका विकास जिस तरह होते हैं, हमारी जो आत्मा है उसकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी विकसित होना चाहिए या मैच्योरिटी में की ओर बढ़ना चाहिए या सियाना होना चाहिए। और उस बात पर हमने चर्चा की और हमने ये भी सीखा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से या अन्य भाषा में बोलने से हमारी आत्मा में हम बलवंत होते जाते हैं और आत्मा में हमें उन्नति मिलती है। और हमने ये भी सीखा कि पवित्र शास्त्र की बातों को मानने से हमारी आत्मा को काम करने का मौका मिलता है, यानी एक्सरसाइज, व्यायाम का मौका मिलता है। और हमने ये भी सीखा था कि हमारी आत्मा जो है हमेशा पवित्र आत्मा की बातों को मानने के लिए, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को मानने के लिए तैयार रहती है, जबकि हमारा दिमाग जो है हमेशा परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बारे में गलातियों की पत्री में 5वां अध्याय में है 17वां पद में लिखा है कि हमारे दिमाग या हमारा जो पुराना मनुष्यत्व जो है उसका और हमारी जो आत्मा जिसने अभी नए सिरे से जन्म पाया है, उन दोनों के बीच में एक संघर्ष, एक लड़ाई है। और दोनों के जो विचार है वो कभी भी मिलते नहीं है। उसके बाद हमने पिछली मीटिंग में सीखा कि विश्वास या भरोसा क्या है, और सबसे प्रथम रूप से विश्वास या भरोसा किस लिए किया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्या भरोसा और विश्वास में कोई फर्क है या दोनों एक ही है। आप ये देखेंगे पवित्र शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पुराना नियम में सभी पुस्तकों में विश्वास शब्द बहुत कम पाए जाते हैं और ज्यादातर भरोसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। आप पुराने नियम के किसी भी पुस्तक में देखिए, उदाहरण के लिए बदन संहिता में देखिए, बार बार दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, मैं तेरा शरणगत हूँ। नीति वचन में जाइए, वहां पे भी भरोसा के विषय में लिखा है। एक वर्ष है जो आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, नीति वचन 3:5, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने के लिए कहा है। जबकि नया नियम में हम जब पहुंचते हैं तो हमें विश्वास, अंग्रेजी में फेथ या कुछ जगहों पे बिलीव दिखाई देता है, और ये दोनों एक ही है। और कैसे पता है? यदि आप इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, उस पत्री का 11वां अध्याय में विश्वास करने वालों की एक सूची है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें उन सब लोगों के नाम है जिन्होंने विश्वास किया। और आप देखेंगे कि वे सब पुराना नियम के हैं, और लिखा है कि उन सब लोगों ने विश्वास किया। उसमें दाऊद का भी नाम है, इब्राहिम का भी नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है। और उन सब के लिए जब आप पुराने नियम में जाते हैं तो वहां दिखाई देगा कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। यानी पुराना नियम में जो भरोसा शब्द हम देखते हैं वो नया नियम में विश्वास है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वास और भरोसा जो है एक ही है। ये किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा कि विस्तार रूप से आपको जवाब दूं। अच्छी बात है कि लोग इस बारे में सोचते हैं और सवाल पूछते हैं, क्योंकि सिखाने वालों को ऐसा होना चाहिए कि जैसे डॉक्टर रवि सकरियास बोलते हैं कि द थिंकर शुड बिलीव एंड द बिलीवर शुड थिंक। तो हमारी शिक्षा, हमारा अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि सोचने वाले विश्वास कर सके और विश्वास करने वाले जो है वो सोचना शुरू करें।
ये दोनों प्रक्रिया होते रहना चाहिए। आज हम पवित्र शास्त्र का बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 संडेज़ हम गहरी बातों को सीख रहे थे, तो आज थोड़ा-सा हल्की बातों पर हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूँगा। आज एक एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस मसीही जीवन में हमें बीच-बीच में अपने जीवन के विषय में या अपने जीवन की जाँच करने की ज़रूरत है। हमने ये सीखा कि आत्मिक रीति से बढ़ोतरी की ज़रूरत है। हमने पिछले शुक्रवार को भरोसा के विषय में या विश्वास के विषय में सीखा। अब ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम सबको व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को लेके जांच करने की ज़रूरत है, और ये बात पवित्र शास्त्र में है, नया नियम में भी है और पुराने नियम में भी है। तो पुराना और नया नियम दोनों में विश्वासियों से परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन को लेके हमें जांच करना चाहिए। वी शुड एग्जामिन आवर ओन लाइफ। और आज एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। पिछले संडे को यूहन्ना का सुसमाचार का 5वां अध्याय में से प्रचार हुआ था, और उसमें हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, उस पर यीशु मसीह या उस व्यक्ति तक यीशु मसीह पहुंचा, उसको चंगाई मिली। उसी अध्याय में यदि आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 14वां पद में, यदि आपके पास बाइबल्स है तो मैं चाहूंगा कि आप बाइबल खोलें और स्वयं एक बार देखें। और शुक्रवार की मीटिंग में आपको बाइबल रखनी चाहिए। आपके पास बाइबल जो किताब के रूप में है, या फिर अपने फोन्स में या टैब्स में आपके पास बाइबल होनी चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार का 5वां अध्याय और 14वां पद को हम देखते हैं। John chapter 5 verse 14। उसकी चंगाई होने के बाद उसको प्रभु ने कहा था कि तुम उठ, खड़े हो जाओ, और ये सब आदेश उसको मिला था और उसने ऐसा किया। उसके बाद पवित्र शास्त्र कहता है 14वां पद में, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। जब इसको आप पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद अचानक ये यीशु मसीह से टकरा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह स्वयं उसके पास पहुंच गया, उसको चंगाई मिली, अच्छी बात है, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। लेकिन उसके बाद जब वो मंदिर के अंदर था, यीशु मसीह उसके पास पहुंचा और उससे बात करी। और उससे क्या बोला, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। वो तो उसको भी मालूम है कि वो चंगा हो गया है, लेकिन यीशु मसीह जो है एक गहरी बात उसको समझा रहा है। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और इस यीशु मसीह की इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की जो बीमारी थी, ये 38 साल से बीमार था, ये 38 साल का नहीं था, यानी ये जन्म से उस हाल में नहीं था। पवित्र शास्त्र सिर्फ ये बताता है कि वो 38 साल से बीमार था। कितने साल का या क्या उसकी उम्र थी हमें नहीं पता, ये कब बीमार हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जिस दिन यीशु मसीह उससे मिला, उस दिन वो 38 साल से बीमार था। और यीशु ने कहा कि देखो अब तुम ठीक हो गए हो, एक बात का ध्यान रखना, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कहने का मतलब, उसकी जो बीमारी थी
उसके पीछे उसका अपना कोई पाप था। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि हर बार जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसके पीछे हमारा अपना कोई पाप है, मैं ये नहीं बता रहा हूं। हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि हर बीमारी के पीछे हमारा जो पापमय स्वभाव है वो जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपने कुछ पाप किया हो। लेकिन अक्सर ऐसा भी पाया गया है कि लोग जब बीमार हो जाते हैं उससे उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं कुछ पाप जरूर होता है। इसलिए मैं कई बार लोगों को सिखाता हूं कि अपने, अगर आपके लिए प्रार्थना हो रही है और आप ठीक नहीं हो रहे तो मैं सिखाता हूं कि अपने जीवन का थोड़ा सा जांच कीजिए। हो सकता है कि कुछ आपसे हुआ हो, क्योंकि इस व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, इससे जब यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान रखना कि फिर से पाप मत करना, तो ये जाहिर है कि उसकी बीमारी किसी एक पाप से जुड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने ये आदेश हर एक बीमार व्यक्ति को ठीक होने के बाद नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति को दिया, जिससे हमें पता चलता है कि कई बार हमारी बीमारी से हमारा कुछ पाप का संबंध रहता है। और मजेदारी की बात यह है कि मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। हम लोग पाप करते जाते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है। उस समय हम उस विपत्ति और उस उन पापों के साथ उस विपत्ति को कनेक्ट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। हमें समझ नहीं आता कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे कुछ पाप का हमारे हमारे कंडीशन या हमारी जो स्थिति है उससे कनेक्शन है। मैं आपको, और कई बार क्या है कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते भी हैं और काफ़ी हम यत्न करते हैं, लेकिन हमें राहत नहीं मिलती, हमें छुटकारा नहीं मिलता और हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ या मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है। तो इसको लेके मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा और मेरे ख्याल से ये दृष्टांत जब मैं आपको बताऊँगा, आपको बात समझ आएगी। हमारे जीवन में कभी-कभी हमें घर की सफाई करनी चाहिए। जैसे हम लोग सर्दी खत्म होने के बाद जब स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है, मार्च अप्रैल के महीने में एक बार घर की सफाई करते हैं। घर घर में से फालतू चीज़ें निकालते हैं और घर की अच्छी तरह सफाई होती है। इसी तरह हमें बीच-बीच में हमारे जीवन रूपी घर की सफाई करनी चाहिए। हमें थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसको यीशु मसीह पसंद ना करता हो। और आम तौर पर, क्योंकि मैंने कई बार ये क्लास दी है जिसमें आपने ये सीखा है कि हमें घर की सफाई करनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घर में देखते हैं कोई ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जिससे यीशु मसीह को महिमा ना मिलती हो। फिर हम क्या देखते हैं, हमारे शरीर में ऐसे कोई वस्तु तो नहीं है जिससे यीशु मसीह को महिमा ना मिलती हो। और उन दोनों चीज़ों को देखने के बाद अगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, तो हम बहुत ही तृप्त हो जाते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। हमारा घर या हमारा घर रूपी जीवन जो है बिल्कुल ठीक है। ना हमारे घर में जिसमें हम रहते हैं कोई ऐसी चीज़ है और ना हमारे शरीर में है। लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक और बात समझ आई कि हमारे मनों का भी हमें जाँच करना चाहिए। क्या हमारे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसको यीशु मसीह पसंद ना करता हो? इसलिए घर की सफाई में, आपके जीवन रूपी घर की सफाई में, उस घर का भी अच्छी तरह से उस घर पे भी अच्छी तरह आपको नज़र मारने की ज़रूरत है, जिसमें आप रहते हैं। आपके शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए और आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिसको यीशु मसीह पसंद ना करता हो। और ये एक ऐसी बात है
जिस पर हम या जिसको हम आम तौर पर इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो सबसे खतरनाक हमारा मन है, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी सोच, बहुत सारे विचार, बहुत सारे गलत विश्वास हम रखते हैं। हमें जांचने की जरूरत है और हमारे विचारों को परमेश्वर के वचन से मिला के देखने की जरूरत है कि क्या हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से मिलते हैं या परमेश्वर के विचारों से हटके हैं। अगर ऐसा है तो उन विचारों को एक एक करके दिमाग से हटाने की जरूरत है और उन विचारों की जगह पर परमेश्वर का वचन को बसाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाहरी रूप से हम बहुत ही अच्छे दिखेंगे और बिल्कुल ठीक दिखेंगे, लेकिन अंदर से हम परेशान रहेंगे और शैतान हमारे जीवन में काम करता रहेगा। सिर्फ काम करता रहेगा नहीं, मुझे और स्पष्टता के साथ कहना चाहिए, शैतान हम पर हावी रहेगा। हमारे जीवन में बहुत सारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में वो हावी रहेगा और वो हमें कंट्रोल करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और ध्यान रखिए, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। और हम कई बार ये सोचते हैं और कई बार दूसरों से या लीडर से पूछते भी है कि हमारे साथ या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। दृष्टांत आपको मालूम है, यीशु मसीह भी वचन की शिक्षा देते हुए दृष्टांतों का इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि दृष्टांत जब हम इस्तेमाल करते हैं बात जल्दी समझ आती है। दृष्टांत जरूरी नहीं है कि सच्ची घटना हो, एक कहानी है जिसके द्वारा बात जल्दी समझाया जा सकता है और सुनने वालों को जल्दी बात समझ भी आती है। तो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं और ध्यान रखिए, ये एक दृष्टांत है जिसकी, और ये मैंने मेरा अपना दृष्टांत नहीं है। ये आपने रेनहार्ड बोंगी का नाम सुना होगा। उन्होंने वो कई बार ये दृष्टांत देते थे अपनी टीचिंग्स में और अपनी प्रीचिंग्स में। एक व्यक्ति जिसका एक बड़ा सा घर है, आप ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जिसका एक बहुत बड़ा सा घर है, वो एक विश्वासी है, यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह ने जो काम किया है उस पर उसने विश्वास किया है, इसलिए मसीह है। उसके घर में यीशु मसीह आता है। उसके घर में, जिस घर में वो रहता है, उस घर में यीशु मसीह आता है। वो यीशु मसीह का स्वागत करता है और फिर यीशु को कहता है कि मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर में एक गेस्ट रूम है, एक बहुत अच्छा गेस्ट रूम है, आप उसमें रह सकते हैं। ध्यान रखना, ये एक दृष्टांत है, ऐसा हुआ नहीं है, ये आपको एक बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और यीशु मसीह उस गेस्ट रूम में उस रात को रुक जाते हैं। और उस रात क्या हुआ, इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ कि रात के समय शैतान भी दाखिल हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया और उस व्यक्ति ने अपना घर का दरवाजा खोला। शैतान भी अंदर आया, या हम कह सकते हैं कि शैतान की ओर से कुछ दुष्ट आत्माएं आई और रात भर उसको परेशान करता रहा। रात भर वो कई प्रकार की परीक्षाओं में से, प्रलोभन में से निकले। फिर सुबह जब वो अपने लिविंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में आया तो उसने देखा कि यीशु मसीह भी आया। और तब अचानक उसके मन में ये बात आई कि कल रात, पूरी रात यीशु मसीह मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम में थे और यीशु मसीह के होने के बावजूद मेरे साथ ये सब कुछ होता रहा। तो उसने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु तू तो सारे दिन, सारी रात
मेरे घर में मेरे गेस्ट रूम में थे प्रभु, और लेकिन जब शैतान मुझे परेशान कर रहा था तू मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तब आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर में 10 कमरे हैं, उसमें से तूने मुझे सिर्फ एक कमरा दिया। मैं सिर्फ उस कमरे के अंदर मेरा अधिकार था। तो इस विश्वासी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मेरे फर्स्ट फ्लोर में 5 कमरे हैं, अब से ये पांचों कमरे में किसी भी कमरे में तू रह सकता है, पांचों कमरे जो है तेरे हाथों में है। प्रभु ने कहा ठीक है। उस रात को भी ऐसा ही हुआ। शैतान आया, ये मसीही भाई जो है प्रलोभन से निकला, काफी परीक्षाओं में से उसको पूरी रात निकलना पड़ा। अगले दिन सुबह फिर वो अपने लिविंग रूम में आया। यीशु मसीह भी सुबह के समय में आया। उसने कहा प्रभु अब क्या हुआ? मैंने तो सारे कमरे तुझे दिए हैं फर्स्ट फ्लोर के, उसके बावजूद भी तूने मुझे नहीं बचाया या मेरे लिए कुछ किया नहीं। प्रभु ने उसको याद दिलाया कि तूने मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे अधिकार दिया है, अभी तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर बाकी है। तो ये व्यक्ति कहता है ठीक है प्रभु, मुझे बात समझ आई, मेरे बेडरूम को छोड़ के बाकी सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूं। मेरे बेडरूम में तू मत आना प्रभु, क्योंकि उस बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तू पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेरे बेडरूम को छोड़ के बाकी सब कमरों में आज से तेरा पूरा अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है। उस रात को भी वही सब कुछ हुआ जो पिछले दोनों रात को होता रहा। अगले दिन फिर सुबह वो अपने ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में पहुंचा। यीशु मसीह भी आए और ये विश्वासी रो पड़ा कि प्रभु सब कुछ तुझे देने के बावजूद तूने मेरी सहायता ना करी, तो मुझे बचाने के लिए नहीं आया और रात भर शैतान मुझे परेशान करता रहा, ऐसा क्यों है प्रभु? तब प्रभु ने एक जवाब दिया, इस मसीही भाई को अभी भी एक कमरा बचा हुआ है जो तूने मुझे नहीं दिया। तब प्रभु ने उसको एक सजेशन दिया, उससे कहा ये पूरा घर मुझे दे दे। अब ध्यान रखना, ये एक दृष्टांत है। प्रभु ने उससे कहा ये पूरा घर मुझे दे दे और फिर उस घर में तू मेरा मेहमान बन के रहे। उसने कहा ठीक है प्रभु। उसने चाबी पकड़ा दी कि आज से ये पूरा घर तेरा है, सब कुछ बेडरूम मिला के। उस दिन भी शैतान आया, दरवाजा खटखटाया और ये मसीही भाई जो है दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। तब यीशु मसीह ने रोका उसको। यीशु मसीह ने कहा भूल गए, अब से ये घर मेरा है, अब मैं संभालूंगा। यीशु मसीह ने दरवाजा खोला। यीशु मसीह को देखते ही शैतान जो है गिर पड़ा, घुटनों में आया। फिर वो मकान का नंबर की तरफ देखा, नंबर तो सही है, लेकिन यीशु मसीह, वो एक नंबर को देखा, फिर यीशु मसीह को देखा, नंबर को देखा, यीशु मसीह को देखा, फिर झुक के सलाम किया और कहा कि प्रभु माफ करना, गलती हो गई, और वो वहां से चला गया। इस दृष्टांत से आपको बात समझ आई होगी। जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक हिस्से में, और सबसे ज्यादा ये जो है हमारा मन है, जब हमारे मन में, हमारे हृदय में जब हम यीशु मसीह को पूरी तरह से बसने का अधिकार देंगे, तब शैतान हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। ये नहीं कि वो प्रलोभन लेके नहीं आएगा, लेकिन उस समय उसके साथ डील करने के लिए, उसका सामना करने के लिए यीशु मसीह होगा,
क्योंकि हमने अपने पूरे जीवन में या पूरा जीवन जो है उसके हवाले कर दिया है। वो पूरी रीति से हमारे जीवन का मालिक है। यीशु मसीह को जब हम प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं, तो हमने सिर्फ ये मुँह से बोला है, हृदय से माना है कि प्रभु आज से तू हमारा प्रभु है या मालिक है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको पूरी तरह से मालिक होने का अधिकार नहीं देते। हम बहुत सारी बातों में अपनी इच्छा से चलते हैं, अपने जो कुछ हम सही मानते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, और फिर जब शैतान हमें परेशान करता है या शैतान हमें पकड़ लेता है, हमें फंसा देता है, तब हम सोचते हैं या सोचना शुरू करते हैं कि मैं इतने समय से मसीही हूँ, इतने सालों से मैं प्रभु में हूँ, हर संडे में चर्च जाता हूँ, मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों है? शैतान मुझ पर हावी क्यों है? मैं उस पर हावी क्यों नहीं हूँ? मैं जयवंत क्यों नहीं हूँ? मैं ओवरकमर क्यों नहीं हूँ? आज मैंने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन ना करके एक हल्का सा अध्ययन करेंगे कि इन सब बातों की जड़ कहाँ पर है? हमारे मन में है। हमारे मन से हमें पूरी तरह यीशु मसीह को इजाज़त देना चाहिए कि वो हमारे मन में ऐसी कोई भी बात ना हो जिसको यीशु मसीह पसंद ना करता हो। यानी हमारे हृदयों में, हमारे मनों में पूरी रीति से यीशु मसीह को राज करने का हमें अधिकार देना चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि वो सचमुच हमारा राजा है, वो सचमुच हमारा प्रभु है। तब हम देखने पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए फिर क्या करता है। तब हम हकीकत में देखेंगे कि हम हर परिस्थिति में, हर बात में हम जयवंत होंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह पूरी रीति से हमारा मालिक है, हमारा प्रभु है, हमारा राजा है, तब शैतान हमें किसी भी तरह हरा नहीं सकेगा।